अपने सिरहाने के पास ना एक डायरी रखा करो, जो तुम्हारे बिस्तर पर या तुम जहाँ रहो ना घर पर, वो तुम्हारे पास रहे। जब तुम बाहर जाओ, यदि दफ्तर जाना पड़े तो दफ्तर में भी तुम्हारे साथ रहे। जब कोई तुम्हारे लिए बहुत सुंदर कोई बात कहे ना, भले ही वो संदेश मोबाइल के माध्यम से भेजा गया हो या बोल कर भेजा गया हो, जैसा भी, उसकी जो लाइन तुम्हें अच्छी लग जाए ना, उसे उस डायरी में लिख लो। या फिर कोई बहुत सुंदर सीख या कोई सुंदर कविता या कोई बहुत अनोखा अद्भुत शब्द, कुछ भी जो अच्छा लग जाए, कोई कहानी, कुछ भी जो अच्छी लग जाए, उसे लिख कर रखने के लिए उसको अपने आसपास तुम्हें रखना होगा, एक डायरी और एक सुंदर सी कलम। इन चीज़ों का तुम्हारे पास होना बहुत 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 ज़रूरी है। मेरे इस आदेश को मानते हुए आज के आज, और अगर आज नहीं भी तो कल तक ये काम ज़रूर कर लेना। तुम्हें जो नारायण के जिस स्वरूप की प्राप्ति हुई है ना, जिस रूप में नारायण बैठे हुए हैं, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो शुभ है अशुभ है, क्या है क्या नहीं है, अशुभ जैसा कुछ नहीं होता। जिस चित्र में तुम्हें तुम्हारे भगवान दिख रहे हैं, उसमें अशुभ क्या हो सकता है? कुछ नहीं। ये तो लोगों के मन की सोच है। अगर तुम्हारी श्रद्धा जिस तरह मेरे ऊपर है, तो तुम्हें तो ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। होगी दुनिया के लिए कोई चीज़ गलत सही जो भी है, पर तुम्हारी श्रद्धा है जिनके चरणों में ना, बस वो अटूट होनी चाहिए। तो वो गलत कुछ नहीं है, सब सही है। अब जैसे तुम देख लो, तुम मेरे नाम पर कुछ भी करने को, कुछ भी खाने पीने, पुराना बासी ताज़ा कुछ के लिए भी तैयार हो जाते हो। ये पागलपन, ये दीवानगी है तुम्हारी मेरे प्रति, जिसका कारण मैं तुम्हारा दीवाना, मैं तुम्हारे लिए ऋणी रहता हूँ हमेशा। तो ऐसी स्थिति है तुम्हारी। वो तो मैं तुम्हें रोक देता हूँ तब तुम रुकते हो, अन्यथा तुम कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहते हो कि सब साई है और सब साई का प्रसाद है। तो बस वैसे ही स्वीकार करने की भावना होनी चाहिए। जिस चित्र में परमात्मा है, वो चित्र अशुभ कैसे हो सकती है? वो किस अवस्था में है, कैसे है, जैसे भी है। जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ सकारात्मकता ही होती है, और वो जहाँ भी जाते हैं भलाई करने ही जाते हैं, तो बुराई जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बात के लिए निश्चिंत रहो। और एक बात कहूँ, तुम्हें मैंने पैसे दे रखे ही इसीलिए हैं कि तुम खुल कर जियो, जी भर कर जियो, लेकिन उसका हिसाब रखो। बस हिसाब रखने में कह रहा हूँ। कितने पैसे तुम अपने नोट और सिक्के के रूप में अपने बटुए में लेकर चलते हो, और कितने पैसे तुम अपने मोबाइल में लेकर चलते हो, इन सब का हिसाब रखो। दिन भर में जो भी खर्च हुआ उसे अपनी उसी डायरी में रखो लिख कर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो तुम्हारे पास होनी चाहिए। छोटे छोटे काम हैं, ये तुम करते रहो। तुम्हारे घर पर एक से एक सुंदर सुंदर घड़ी है, भले ही 20 साल 30 साल पहले वो किसी ने तोहफे में दिया हो, या 10 साल 5 साल पहले तुमने लिया हो, और तुम्हें लग रहा हो कि अब तो ये सारी घड़ियों की नक्काशी है, इनकी जो डिज़ाइन है, ये सब पुरानी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ पुराना नहीं हुआ है। बहुत प्रेम से, बहुत सुंदर से लाई हुई वो सामान है, उसको प्रयोग करो। और अपने घर के बिजली का काम तुम्हें करवाना है ना, तो अब उस दुकान में मत जाओ जहाँ 100 बार जाकर बुला चुके हो परंतु कोई जवाब नहीं मिला। अब कोई दूसरी जगह जाओ। और इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि जाते आते ना लोगों से बात करो, पूछो दुकान के बारे में, तो पता चल जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पूछोगे तो 1 से 2 दिन में तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और दुखित मत हो, तुम्हें अब और कुछ त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। तुम जिस चीज़ के लिए मुझसे बात करने आए थे मंदिर में, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। खुश रहो, खूब खुश रहो।